बोलो एकादशी महारानी की जय। सफला एकादशी व्रत। इतनी कथा सुन महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उसके व्रत की क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? कृपा कर विस्तार सहित कहिए, मेरी सुनने की इच्छा है। युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पांडुनंदन, पौष कृष्ण एकादशी की सफला एकादशी कहते हैं। इसके देवता नारायण हैं। इस एकादशी को इन्हीं की पूजा होती है। नारायण दक्षिणा सहित यज्ञों से उतना संतुष्ट नहीं होते जितना एकादशी व्रत सहित या रात्रि जागरण से संतुष्ट होते हैं। जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण, नागों में शेष, पंछियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत करने वाला पुरुष धन्य है और मेरा भी पूज्य है। मैं भी उसकी पूजा करता हूँ। सफला नामक इस एकादशी में ऋतु में उत्पन्न होने वाले प्राय फलों से भक्ति पूर्वक नारायण की पूजा करनी चाहिए अथवा नारियल, नींबू, अनार, सुपारी, लवंग आदि अर्पण कर धूप एवं दीप दान करना चाहिए। 16 उपचारों सहित पूजन कर रात को नृत्य एवं कीर्तन कर जागरण करना चाहिए। एकादशी व्रत के समान जो यज्ञ का पूर्ण फल है वह और किसी दूसरे व्रत का फल नहीं है। 5 वर्ष तप करके जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह पुण्य फल इस सफला नामक एकादशी व्रत के करने से होता है। अब आप सफला एकादशी व्रत की कथा सुनिए। हे राजन, पूर्व काल में महेशमान नामक एक राजा था जिसकी राजधानी चंद्रावली थी। उस राजा के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा दुष्ट, महानीच, पापी, धूर्त, वैश्यागमी था। साधु, वैष्णव एवं देवद्रोही था। उसके पिता ने उसे बहुत तेरा समझाया मगर उसकी समझ में नहीं आया। तब विवश हो राजा ने उसे देश निकालने का दंड दिया। राजकुमार लुम्पक दंडित होकर पास के ही एक वन में जाकर रहने लगा और अपने पिता के ही राज्य में चोरी और डांके डालकर प्रजा को तंग करने लगा। राजा की अनेकों प्रयत्न करने पर भी वह पकड़ा जाकर दंडित नहीं हो सका। उसका उत्पात एवं हत्याकार दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता गया और एक महान पापी हो गया। परंतु संयोगवश उसने अपना स्थान जहाँ बनाया था वह एक पुराने पीपल के नीचे था। वह किसी समय किसी भी तपोभूमि रह चुकी थी। एक दिन लुम्पक को अपना शरीर कुछ अस्वस्थ मालूम हुआ, अस्तु उसने उस दिन कुछ भोजन नहीं किया। दूसरे दिन एकादशी थी। लुम्पक को बड़े जोरों का ज्वर हो आया और वह दिन भर अचेत पड़ा रहा। मध्याह्न समय में उसे कुछ भूख सी मालूम हुई और वह धीरे धीरे चलकर वन में ज्यों त्यों कर कुछ फल ले आया और उस पीपल के नीचे बैठ गया। थकावट से उसका शरीर पुनः भारी हो गया। फलों को खाने की इच्छा ही नहीं हुई। तब उसने फलों को उसी पीपल की जड़ में रखकर कहा, लीजिए वासुदेव भगवान, अब यह फल आपको ही अर्पण है। यह कहकर वह उसी जगह पड़ा रहा और रात भर कराहता और झटपटाता रहा। संयोग इसी को कहते हैं कि इच्छा से अथवा अनिच्छा से वह दशमी से नियम पूर्वक रहकर एकादशी को भूखा रहा। संध्या समय ऋतु फलों को और वासुदेव को अर्पण कर रात भर जागता रहा। इस महापुण्य से उसके आज का तक के समस्त पाप जलकर राख हो गए और उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश उदय हो गया। उसी समय एक सुंदर घोड़ा अनुपम और दिव्य साजों से सजा हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। राजकुमार लुम्पक घोड़े को देखकर ही रह गया और उसके कानों में साफ सुनाई दिया, हे राजकुमार, कल संध्या समय तूने एकादशी का व्रत करके ऋतु फलों से मेरी जो पूजा की है उसका पुण्य फल से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए हैं, साथ ही तुम्हारी प्रकृति भी बदल गई। अब तुम इसी घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास चले जाओ। वह तुम्हें आदर पूर्वक रख लेंगे और तुम्हारा खोया राज्य भी देंगे। राजकुमार लुम्पक ऐसी आकाशवाणी सुन परम प्रसन्न हुए और तत्काल ही दिव्य दिव्य वस्त्र आभूषणों से भूषित हो घोड़े पर चढ़कर अपने पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपना सारा का सारा वृतांत उनको कह सुनाया। राजा अपने पुत्र के ऐसे वचन सुन और उसे परम तेजस्वी जान अत्यंत प्रसन्न हुए और शीघ्र ही घर बाहर का सारा बंदोबस्त कर
राज्य भी उसके हाथों में सौंप दिया। राजकुमार ने अत्यंत निपुणता के साथ अपना राज्य संभाला। प्रजा संतुष्ट हो गई। राजा हर मास की एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करने लगा और अनेकों पुत्रों का पिता हो अनंत काल में स्वर्गलोक में जाकर आनंद करने लगा। हे राजन, इसी प्रकार जो कोई भी इस सफला नामक एकादशी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो एकादशी महारानी की जय।